दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय छोटा जिला जलगांव। हम आज माखनलाल चतुर्वेदी की एक लघु कथा अधिकारी पाकर उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। अधिकारी पाकर हालांकि है क्या, ऐसा कैसा शीर्षक है, तो उसके बारे में दो शब्दों में आपको समझाता। मंत्र या तंत्र की शक्ति आप जानते हैं, और तंत्र की भी शक्ति होती है और मंत्रों की भी शक्ति होती है, आप जानते हैं। मंत्र ऐसी बात होती है, मांत्रिक या किसी के द्वारा जब हम मंत्र को ग्रहण करते हैं तो उसकी अद्भुत शक्ति होती है, उसकी अद्भुत लीला होती है और वो अपना अपना काम करता है। ठीक ऐसी तंत्र की बात है। जब किसी तांत्रिक से कोई तंत्र हम सीख लेते हैं, वह कौशल हम प्राप्त कर लेते हैं, तो वह तंत्र भी अच्छे प्रकार काम करता है। ऐसे मंत्र और तंत्र की अपनी अपनी मर्यादाएं, अपनी अपनी सीमाएं और अपना अपना अधिकार होता है। ठीक ऐसी बात इस लघु कथा में मंत्र की है। मंत्र क्या है, इसका क्या अर्थ है और व्यक्ति वही मंत्र का किस प्रकार इस्तेमाल करता है, उसके बारे में ये कथा है। इसके संबंध में रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मंत्र वही है, मंत्र वो आरंभ कर सकता है जो अधिकारी के पास पहुंचे। इसका अर्थ यह है सरल कि मंत्र वहां पर ही काम करता है जहां वो अपने अधिकारों के साथ स्थापन होता है या किसी में वो अधिकार होता है, वह मंत्र का वही मंत्र वहां पर कार्य करता है, अन्यथा नहीं। ठीक इसके संदर्भ में माखनलाल जी एक घटना इस लघु कथा के माध्यम से हमें समझाते हैं, तो शायद अधिकारी पाकर ये लघु कथा अपने आप समझ में आ जाए। बात ऐसी है, घटना की शुरुआत एक राजा से होती है। एक राजा होता है, वह राजा अपने प्रधानमंत्री के यहाँ पर जाता है। प्रधानमंत्री उस समय सुबह सुबह में गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। राजा जी रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, और ठहरने के बाद जब प्रधानमंत्री का गायत्री मंत्र समाप्त हो जाता है तो राजा अपने मंत्री महोदय से पूछते, प्रधान जी से पूछते कि आप क्या जाप कर रहे थे। तब वो प्रधान जी कहते हैं कि मैं एक मंत्र जाप कर रहा था। ऐसा कौन सा मंत्र है, मुझे भी सिखाओ। प्रधान जी कहते हैं कि नहीं, आपको नहीं हम सिखा सकते, क्योंकि वह मंत्र आपके ऊपर उतना प्रभाव नहीं करेगा। राजा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, सहज है, मेरा मंत्री होकर भी मेरी बात नहीं सुनता, एक राजा की बात नहीं सुनता। राजा तनिक वहां से निकलकर अपने राज दरबार में चला जाता है। एक ब्राह्मण को वह खरीद लेता है, और ब्राह्मण को खरीदने के बाद ब्राह्मण से वो गायत्री मंत्र सीख लेता है, और सीखने के बाद प्रधानमंत्री को बुलाता है और प्रधानमंत्री को कहता है कि देखो, मैंने गायत्री मंत्र सीख लिया है, वो शुद्ध तो है। ऐसे प्रधानमंत्री को पूछते हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय राजा को जवाब देते हैं कि ठीक है, वो शुद्ध है या नहीं, और वो अपने अधिकारी के पास वो मंत्र पहुंचा कि नहीं, इसको लेकर हम एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। महाराज कहता है कि ठीक है, कीजिए, क्या करना है आपको। उनके नजदीकी दरबार में एक छोकरा काम कर रहा था। दरबारी होता है, उसको मंत्री महोदय बुलाते हैं नजदीक। वो आता है और आकर मंत्री महोदय से पूछता है कि बोलिए क्या है। वह कहता है कि देखो, ये राजन है, ये राजा है, इनके गाल के ऊपर 2-4 चपट लगा दो। देखो मंत्री महोदय क्या कहता है वो दरबारी छोकरे को कि ये जो राजा है उसके गाल पर 2-4 चपट लगा दो। वह लड़का मंत्री की ओर देखता है, अर्थात प्रधान जी की ओर देखता है, और आश्चर्य से ऐसे कैसे मुझे आज्ञा दे रहे हैं, एक राजा को मारने की आज्ञा दे रहे हैं, वो कार्य नहीं करता। देखो, आज्ञा देने वाला कौन है, तो प्रधानमंत्री। सुनने वाला कौन है, तो दरबारी छोकरा। ये बातें ध्यान में रखना आप, यानी अधिकारी पाकर यह कथा आपको अंत में समझ में आ जाएगी आपने। तो ये होता है, ये चलती है, घटनाक्रम चलता है
उस वक्त राजा विचार करता है कि मेरा मंत्री, मैंने बनाया हुआ मंत्री मुझे ही मारने के लिए कहता है, वो भी एक मामूली से छोकरे से। उसको गुस्सा आ जाता है राजा को, और राजा उसी छोकरे को कहता है कि जाओ और एक प्रधानमंत्री के गाल पर 2-4 चपत लगा दो। छोकरा कोई विचार न करते हुए सिर्फ सुनता है, और सुनने से तड़प वहां जाता है और प्रधानमंत्री महोदय के गाल पर 2-4 चपत लगा देता है। लगाने के बाद छोकरा चला जाता है और प्रधान जी हंसते हैं। राजा को आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री के गाल पर चपत पड़ने पर वो हंस रहा है। राजा कहते हैं कि ऐसे कैसे हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? तो मंत्री महोदय उसको कहते हैं कि देखो राजन, यही आपके सवाल का जवाब है कि मंत्र किस प्रकार कार्य नहीं करेंगे। आप मंत्र तो सीख लिया है और वह मंत्र आपके ऊपर प्रभाव कैसे नहीं डाल सकते, इसका उत्तर ये है। वो कहता है कैसे? देखो, मैंने जिस लड़के को आज्ञा दी वह लड़का, और आपने जो आज्ञा दी वह लड़का एक ही है। जिस प्रकार मैंने कहा कि गाल पर चपत लगाओ, वही आपने कहा गाल पर चपत लगाओ। सुनने वाला एक ही, पर लेकिन जिसने कहा कि प्रधानमंत्री के गाल पर चपत लगाओ, उसकी वाणी प्रधानमंत्री के वाणी से बड़ी है, अर्थात अधिकार पूर्ण वाणी है। आपको अधिकार है, आप राजा हैं, इसी कारण से अधिकार पूर्ण तरीके से आपने उस लड़के को बताया और लड़के ने वह आज्ञा मान ली। ठीक मंत्र का भी ऐसा ही होता है। जिसके पास अधिकार होते हैं या अधिकारी होता है, वह मंत्र लेने का, वही मंत्र उसके ऊपर कार्य करता है। अर्थात क्या? और एक बात मैं स्पष्ट करके समझाता हूं कि कोई गुरु होता है और वो अपने शिष्य को गुरु मंत्र देता है, पर लेकिन गुरु जिसको दे रहा है वह शिष्य भी पात्र होना चाहिए वह मंत्र लेने के लिए, अर्थात उसमें भी उतनी क्षमता होनी चाहिए, उतना अधिकार होना चाहिए वह मंत्र को पठन करने के लिए, जाप करने के लिए। यह कथा छोटी सी कथा थी और यहाँ पर यह कथा समाप्त हो जाती है।